नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फ्लाई पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 7 फेब रही बात भारतीय शेयर बाजार में इंडेक्स लेवल काफ़ी फ्लैटिश मोड पे देखने को मिला, बट इसी बीच में मिड कैप और सिलेक्टिव स्मॉल कैप में अभी भी जो पॉजिटिव हरकत है वो कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। और एक कंपनी जिसको लेके दोस्तों मैंने बार बार फोकस करने की सलाह दी और बताया कि इस कंपनी को छोटे मोटे जो डिप है उसमें आप बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कंपनी की बात की जाए हमें बहुत ही परेशान किया था, लेकिन दोस्तों फाइनली आज कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करती है और एक लेवल के बाद कंपनी और भी तेज भाग सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं लॉन्ग टर्म व्यू का ना, तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अगर आप उसके लिए ओके हैं देन दोस्तों इस कंपनी में अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म नज़र आप बना सकते हैं, बिकॉज कंपनी में 2020 कोविड के बाद गजब का इजाफा देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंपनी के बिजनेस मॉडल में कोविड के बाद काफ़ी अच्छे पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहे हैं। चलिए गैस, कमेंट्री करना इंपॉर्टेंट है। इनवाइट होकर चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस कंपनी की बात की जाए 1950 के भाव पे चलता हुआ देखने को मिलता है। ये वही कंपनी है जो एक साल पहले 8 महीना पहले हमें बहुत ही लोअर लेवल्स बिलो 1000 के आसपास देखने को मिली थी। और मैंने आपको साफ साफ बताया था कि जब तक भारतीय शेयर बाजार है आपको बिल्कुल भी डर के मारे पैनिक में नहीं बेचना है। आज डे हाई को देख के आप चौंकने वाले हैं, बिकॉज डे हाई की बात की जाए 1998 मतलब 2000 का लेवल टूटा नहीं, लेकिन यस इसने दोस्तों लाइफ टाइम जो हाई है उसका जो रिकॉर्ड है उसको छू लिया है। रही बात जब दोस्तों डे हाई लगा रहा था तो कंपनी में तकरीबन 7 साढ़े 7% के आसपास तेजी थी। 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीना में दोस्तों इंप्रेसिव 58% के आसपास पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और 2 महीना से कंपनी सोई हुई थी ना, उसकी भरपाई हमें दिखाई दे रही है। बस बाजार की बात की जाए वो वेट कर रहा था कि इनके नंबर्स इनलाइन आए, और ऑफकोर्स इनके नंबर्स बहुत ही अच्छे हमें देखने को मिले थे। बहुत लोग क्वार्टरली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर कर रहे थे और बता रहे थे नंबर्स काफ़ी ख़राब है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि उन सब के चक्कर में आप ना पड़े। कंपनी के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। 2 महीना का कॉन्सलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना अगर दोस्तों इस तरह की रैली होती है तो काफ़ी डर लगता है। कंपनी ब्रेकआउट देती है, बेस बनाती है और नया ब्रेकआउट होता है तो उसकी रैली दोस्तों काफ़ी हद तक सस्टेनेबल हो जाती है। बात 5 ईयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू की तो 5 ईयर्स में गए जिन्होंने इस कंपनी को ग्रैब किया, निवेश किया, उनके पैसे बने। और बहुत लोग दोस्तों इस कंपनी में वही 1400-1500 के आसपास निवेश करके मुझसे डेली कमेंट बॉक्स में पूछते थे कि सर करना क्या है। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि प्राइस तो इसका ऊपर भी जाएगा, लेकिन यस आपको ये चैलेंज है ना इसको फेस करना पड़ेगा। तो संग संग ऐसे पैसे नहीं बने। 2 साल के बाद दोस्तों कंपनी ने जो बुलिश है ना वो मोमेंटम शो किया, और ऑफकोर्स इसके पीछे एक बहुत ही धमाकेदार वजह है। मैं गए जाने से पहले कंपनी के चार्ट अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में गए बहुत ही अच्छे खासे पैसे बनाए। 650% के आसपास पैसे बनाना मामूली बात नहीं होती एक ऐसी चैलेंजिंग माहौल में जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ की बात की जाए जो डूब भी जाते हैं और बहुत सारी कंपनीज़ हमें माला माल भी करते हैं। तो कम्प्लीटली कैसे यहाँ पे ब्रेकआउट का फर्ज देखने को मिल रहे हैं। बहुत लोग सही गेस किए होंगे। मैं इधर पे गैस वन ओनली CDSL के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जो दोस्तों अपने आप में शेयर बाजार में मोनोपोली का जो टैग है उसको कंटिन्यू करती है। तो CDSL की बात की जाए एक यूनिक बिजनेस मॉडल में काम करती है। आप सबको अच्छे से पता है कि मैंने पिछले कुछ समय से डीमेट अकाउंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की राय दी है, बिकॉज साफ आपको पता है एंजल वन की बात की जाए हमने गैस 1000 के आसपास क्रैप किया था और ऑफकोर्स अच्छा फ़ायदा हुआ। स्टॉक भाग के 4000 के आसपास गया। और जितने भी गैस ब्रोकिंग डिपॉजिटरी एक्सचेंज वाली कंपनी है ना उनको फ़ायदा इसलिए मिल रहा है बिकॉज 2020 के बाद कहानी पूरी हद तक चेंज देखने को मिल रही है। आप सबको अच्छे से पता है कि डीमेट अकाउंट की संख्या दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अभी तक दोस्तों जैन का जो डीमेट अकाउंट का संख्या है वो हमारे पास नहीं आया, लेकिन दिसंबर की बात की जाए वो रिकॉर्ड तो चेंजेस हमें दिखाई पड़े थे, जहाँ पे इंक्रीमेंटल जो डीमेट अकाउंट थे वो फर्स्ट टाइम दोस्तों रिकॉर्ड तोड़ 42 लाख के आसपास दिखाई दिए थे। आंकड़े दोस्तों इतने बड़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। और यही आंकड़े दोस्तों हमें पिछले कुछ समय से ना बहुत ही ख़राब दिखाई पड़े थे, बिकॉज एक समय ऐसा था कि मार्च 2023 की बात की जाए कंपनी का बहुत ही ख़राब हालत था, बिकॉज डीमेट अकाउंट में बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिली थी। बिकॉज बाज़ार में काफ़ी हद तक नेगेटिव सेंटीमेंट था, बट जैसे जैसे गैस बाज़ार भागता गया वैसे वैसे न्यू एंट्री देखने को मिली। और जैसे जैसे गैस डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ेगी ना कंपनी को और फ़ायदा होगा। तो क्या ये रातों रात ऐसे ही बढ़ता रहेगा? नहीं। जब बियर मार्केट आएगा तो बहुत लोग जो न्यूबी है वो शायद डीमेट अकाउंट खुलवाना बंद कर दें, और फिर से गैस यही साइकिल रिपीट होगा। तो कंपनी गैस बुल मार्केट में ना हमेशा बहुत ही अच्छा काम करती है। कि दोस्तों डिपॉजिटरी क्या ही है, मतलब एक CDSL है, दूसरे NSTL है। आपके जो शेयर्स है वो सेफ वहाँ पर रहते हैं। रही बात दोस्तों इन सबको नए IPO से
बात की जाए नई डीमैट अकाउंट ओपनिंग से डीपी चार्जेस से अच्छा खासा फ़ायदा होता है। तो मार्केट में आप पैसा कमाएं या फिर नहीं कमाएं ये तो गैस सेकेंडरी है। परमानेंट की बात की जाए ये वही है, जब तक गैस शेयर बाज़ार रहेगा तब तक कंपनी की बात की जाए प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम ज़रूर करेगी। बात दोस्तों कंपनी के प्रॉफिटेबल बिजनेस को खोजना ही बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, बिकॉज इस पूरे शेयर बाज़ार में कभी कंपनी प्रॉफिट शो करती है, कभी फेल हो जाती है, बट ये सब कंपनी का इस कंटिन्यूसली बेसिस पे एक कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रखता है जो लॉन्ग टर्म में भी गैस आपको ना बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। रही बात कंपनी के मार्केट कैप की, 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। आज ही दोस्तों अगर आप देखें तो कंपनी ने लाइफ टाइम हाई को छुआ और कंपनी का इस 881 से अगर आप देखें डबल से ऊपर होते हुए देखने को मिल रही है। ऑल दो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली से बिल्कुल पैनिक मत करिए, बिकॉज अभी भी प्राइस ट्रेंडिंग 58 के आसपास है, जो थोड़ी प्राइसी तो है लेकिन पीक वैल्यू दोस्तों कंपनी के ना 70 के आसपास थे। और कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, वो काफ़ी इनलाइन है, जिसको मैंने हमेशा फोकस करने की राय दी है। इस बार भी दोस्तों कंपनी के ओपीएम की बात की जाए, टॉप लाइन की बात की जाए, काफ़ी हुमंगस से काफ़ी बड़े थे। यस, हर एक बार दोस्तों पॉसिबल नहीं होता है कि कंपनी क्वार्टरली बेसिस पे अपने सेल्स को डबल करे या फिर 50% के आसपास ग्रोथ रहे, ये बहुत ही कम पॉसिबल होता है। लेकिन यस, हमें ईयरली बेसिस से कैसे एक चीज़ तो हिंट मिल गया था कि कंपनी के टॉप लाइन बहुत ही अच्छे वे से ग्रो हो रहे हैं, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं। और कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात की जाए 75 से 107 और 109 से गैस 107, जो कि क्वाइट एडजस्टेबल है। और इससे गैस बिल्कुल भी ना आपको ये नहीं सोचना है कि कंपनी ख़राब हो गई बिकॉज एक क्वार्टर के नंबर्स अगर बीट नहीं हो पाए तो कंपनी बहुत ही चैलेंजिंग मोड पे आ गई। नहीं दोस्तों, कंपनी के सालाना प्रॉफिट ना जितने हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो देखना बनता है कि एक क्वार्टर में अब इस कंपनी 100 करोड़ के आसपास जो बेस उसको फॉर्म कर चुकी है। फ्रंट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, बिकॉज इन सब वीडियोस में गैस मैं जब भी अच्छी कंपनी को कवर करता हूँ ना, ये पूरा दिखाता हूँ कि कंपनी के सेल्स, टॉप लाइन, ऑपरेटिंग मार्जिन्स, इन सब को फोकस करें। ख़राब टाइम में गैस जब डीमेट अकाउंट की संख्या बहुत ही कम हुई थी, कंपनी के टॉप लाइन एकदम फ्लैट हो गए थे। लेकिन जैसे गैस डीमेट अकाउंट की संख्या बढ़ी ना, कंपनी के टीटीएम लाइफ टाइम हाई पे है। कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो भी गैस लाइफ टाइम हाई हमें दिखाई दे रहे हैं। इसी चीज़ की दोस्तों मैं तलाश करता हूँ। जनरली गैस हम लोग देखते हैं कि जो कंपनी का 10 ईयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ होता है ना, बड़े हो जाने के बाद थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों टीटीएम की बात की जाए, 3 ईयर्स प्रोफाइल की बात की जाए, कोविड के बाद मैंने बताया ना कि काफ़ी चेंजेस हमें इनके बिजनेस मॉडल में देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी दोस्तों बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गैस अभी भी आप एसआईपी कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी का कंसिस्टेंट आरओई का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और कंपनी दोस्तों मेगा मल्टीबैगर इसलिए बनी बिकॉज कंपनी जिंदा रह सकती है। और लास्ट 5 ईयर्स में अगर आप देखें तो कंपनी का इस 50% से ऊपर CAGR स्टॉक प्राइस आपको दी है। जब कंपनी के ऊपर दोस्तों रिजर्व्स हमेशा हाई होते हैं, बहुत बड़े, लेकिन कर्जे नहीं होते, बिकॉज ये सब का जो कंपनी एक्सचेंजेस में काम करती है, डिपॉजिटरी में काम करती है, प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी होती है, हमेशा का उनके मार्जिन स्टॉप पे होते हैं, रिजर्व्स अच्छे होते हैं। बिकॉज बोरोइंग्स की बात की जाए इनको उतनी चाहिए नहीं होती है, जिसकी वजह से गैस कंपनी ऑफकोर्स फोकस कर सकती है और अदर बिजनेस में। बात दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की आपको अच्छे से पता है कि BSE के प्रमोटर थे, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही अपने स्टेक को 5% से ट्रिम किया था 2-3 क्वार्टर पहले। अभी भी अगर आप देखें तो उनकी होल्डिंग 15% के आसपास कंटिन्यू है। इस चीज़ को दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब FIAs बड़ा स्टेक लेते हैं ना, थोड़ा सा दोस्तों एक्टिविटी आपको उधर पे जानी चाहिए। बिकॉज जब दोस्तों FIAs अपने स्टेक को बढ़ा रहे थे तब से गैस मैंने बताया है कि इस कंपनी को फोकस करे। और कब कंपनी गैस 1350 का लेवल तोड़ के ना आज 2000 के आसपास है, क्या आपको समझ में आया? बिकॉज जब FIAs बड़ा माल लेते हैं और DS की होल्डिंग काफ़ी मजबूत होती है तो उन सब कंपनी फोकस करें। सेम दोस्तों हमने जो चीज़ है ना एंजल वन में विटनेस किया था। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ, DS भी इस कंपनी में काफ़ी एग्रेसिव है। 28% के आसपास जो स्टेक हैं DS खुद ही लेके बैठे हुए हैं। यस दोस्तों, पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए ये भी काफ़ी ज़्यादा है, बट मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में दोस्तों इस कंपनी में और भी तेज़ी हो सकती है। बिकॉज पब्लिक होल्डिंग से घबराने की बात नहीं है। डिफरी कंपनी के संग कंपनी के टॉप लाइन, बॉटम लाइन आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकते हैं। दोस्तों प्राइस एक्शन की बात की जाए, आज बहुत ही पॉजिटिव माहौल देखने को मिला था। और स्टॉक की बात की जाए 2000 के जस्ट 1-8 पॉइंट पीछे से ही घूमा। लेकिन दोस्तों आज का जो कैंडल था ना, ये बहुत ही बुलिश वे में बढ़ता हुआ देखने को मिला। बिकॉज वॉल्यूम की बात की जाए, ये बहुत दिनों के बाद दोस्तों हमें 5 मिलियन 50 लाख के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। मतलब कोई दोस्तों बड़ा पार्टी है FIAs है, DIS में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस लेवल में माल को उठाया है। ये बात दोस्तों कंपनी के बॉलिंजर बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वीकली चार्ट को कंसिडर किया जाए तो जी हाँ दोस्तों, लास्ट 2-2.5 महीना से कंपनी फ्लैटिश काइंड ऑफ माहौल दिखा रही थी। बीच में गैस कंपनी 1700 के आसपास भी गई थी
और मैंने बहुत बताया था कि 50 डेज़ का ईएमआई है उसको कंपनी टच कर रही है, और ये बहुत ही अच्छा चांस है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के लिए खरीद सकते हैं। तो यहाँ से इस कंपनी स्टेबल होने के बाद अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी दमदार प्रदर्शन कर सकती है, और 2000 के ऊपर गैस कंपनी जाने से ना 2200 के आसपास टारगेट्स बहुत जल्दी आएंगे, और उसके बाद 2600। और गुड केस की बात की जाए, आने वाले फॉरवर्ड 1 साल के लिए कंपनी 3000 के पास भी जा सकती है अगर सब कुछ सही रहा। बिकॉज वॉल्यूम की बात की जाए, वॉल्यूम के संग कंपनी का ब्रेकआउट होना ये बहुत ही अच्छे संकेत है। ये बात दोस्तों, अगर आप ये डायलेमा में हैं कि कंपनी आपको फिर से 1350 के आसपास मिलेगी, ये बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर दोस्तों कोई भी दिन कंपनी आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलती है तो फॉर लॉन्ग टर्म छोटी छोटी क्वांटिटीज़, अगर आपको 1 लाख निवेश करना है तो आप सोच सकते हैं कि 20,000 करके दोस्तों 5 टाइम्स में ना इस कंपनी को डिवाइड करके हर एक लॉट में खरीदें, और इस लेवल पे आप चाहें तो एक टुकड़ा 20,000 का निवेश कर सकते हैं और लंबे अवधि के लिए दोस्तों बने रहे। बिकॉज जिन्होंने एमओएस पे खरीदा उस समय तो काफ़ी डर रहे थे, बट अभी दोस्तों उनको कंपनी ना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। तो आपने कहा इस कंपनी को कौन से लेवल्स पे खरीदा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। बिकॉज इस कंपनी को मैंने बार बार हमेशा की तरह सही टाइम पे बताया था, और जिन्होंने सही टाइम पे एक्शन लिया उनके पैसे बन रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।